कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यह समाप्त भी हो सकता है। विद्वानों के मत डॉ आरॉट के सिन्हा, जहां सुखाधिकार का उद्देश्य समाप्त हो जाए वहां उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। डॉ एस एन शुक्ला, परित्याग एवं संयोग ही सुखाधिकार की समाप्ति के दो मूल स्तंभ हैं। टी भट्टाचार्य, उपयोग की अनिवार्यता समाप्त होते ही अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। डॉ एस आर माइनेनी, सुखाधिकार का जीवन स्वामी की इच्छा और संपत्ति की स्थिति पर निर्भर है। गोपीनाथ त्रिपाठी, धारा 37 से 51 सुखाधिकार के अंत को समझने के लिए पर्याप्त हैं। मुख्य परिस्थितियां विस्तार से 1. अनुबंध द्वारा सेक्शन 37, जहां पक्षकारों में यह सहमति हो कि सुखाधिकार समाप्त किया जाएगा। 2. स्वेच्छा से त्याग सेक्शन 38, जब स्वामी अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दे कि वह अब उस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। 3. संपत्ति का विनाश सेक्शन 39, जब संपत्ति नष्ट हो जाए या उसकी प्रकृति बदल जाए। 4. एकीकरण सेक्शन 40, एक ही स्वामी के अधीन दोनों संपत्तियां आने पर। 5. आवश्यकता समाप्ति सेक्शन 41, जहां वह रास्ता या उपाय अब आवश्यक नहीं रहा। 6. समय हटना सेक्शन 42, यदि सुखाधिकार किसी घटना या काल से जुड़ा था। 7. दंड स्वरूप समाप्ति सेक्शन 43, यदि अधिकार का दुरुपयोग हुआ हो। 8. वंचन अपवर्जन सेक्शन 44, अधिष्ठायी स्वामी द्वारा अधिकार रोक देना। अपवाद एक्सेप्शंस लॉन्ग फॉर्म में बहुत ही सटीक और विचारणीय प्रश्न है। सवाल, क्या सुखाधिकार की समाप्ति एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट में कोई अपवाद एक्सेप्शंस हो सकते हैं? उत्तर, हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद एक्सेप्शंस लागू हो सकते हैं। यद्यपि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धाराएं 37 से 44 तक समाप्ति की स्पष्ट परिस्थितियां बताती हैं, फिर भी न्यायालयों ने समय समय पर कुछ मामलों में यह स्वीकार किया है कि इन समाप्तियों के सामान्य नियमों के बावजूद कुछ विशेष परिस्थिति अपवाद स्वरूप हो सकती हैं। 1. सिर्फ अस्थायी न उपयोग करना परित्याग नहीं माना जाएगा एक्सेप्शन टू सेक्शन 38, यदि अधिभावी स्वामी कुछ वर्षों तक रास्ते का उपयोग नहीं करता तो वह परित्याग नहीं माना जाएगा जब तक यह साबित न हो कि वह स्थायी रूप से उस अधिकार का परित्याग करना चाहता था। केस लॉ रंगप्पा वी रंगस्वामी 1899, केवल उपयोग न करने को पर्याप्त नहीं माना गया। 2. संपत्ति का आंशिक नाश समाप्ति नहीं एक्सेप्शन टू सेक्शन 39, यदि अधिष्ठायी संपत्ति पूरी तरह नष्ट नहीं होती और सुखाधिकार का उपयोग अब भी आंशिक रूप से संभव है तो समाप्त नहीं माना जाएगा। उदाहरण, यदि एक दीवार गिर गई पर उसका उपयोग फिर से संभव है। निष्कर्ष,